का विलोम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृत धन होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? कृत धन हो जाएगा। कुछ विलोम शब्द याद रखिएगा जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंधकार का क्या हो जाएगा, तो प्रकाश हो जाएगा। अमृत का क्या होगा? विष होता है। अगला नोट कीजिएगा, आलसी का हो जाएगा उद्यमी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, उदय का अस्त होता है। ईमानदार का विलोम क्या होता है? बेईमान होता है। उत्तरी का विलोम क्या हो जाएगा? दक्षिणी हो जाएगा। अगला है कि उधार का क्या हो जाएगा? नगद हो जाएगा। अगला है उपस्थित का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपस्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, याचक का विलोम क्या हो जाएगा? दाता हो जाएगा। जय का क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। जन्म का नोट कीजिएगा, जन्म का मृत्यु होता है। जड़ का क्या होता है? चेतन होता है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, गुण दोष का क्या हो जाएगा? अवगुण हो जाएगा। गुण दोष का क्या होता है? विलोम अवगुण होता है। अच्छा, अगर क्रोध का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। जीवन का विलोम क्या होता है? मरण होता है। सुगंध का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्गंध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा। देखिए, ये जितने भी विलोम शब्द आपसे कवर करवाया जा रहा है, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। श्वेत का विलोम क्या होता है? श्याम होता है। इसीलिए सारा क्वेश्चन को आप याद कीजिएगा। विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? साधारण होता है। ध्यान रखिएगा, तो नोट कीजिएगा, विशिष्ट का विलोम क्या होता है? साधारण होता है। यश का विलोम क्या हो जाएगा? अपयश होगा। सज्जन का विलोम क्या होता है? दुर्जन होता है। शांति का विलोम क्या होता है? युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, शांति का क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा। सावधान का क्या हो जाएगा? लापरवाह हो जाएगा। बलवान का क्या हो जाएगा? शक्तिहीन हो जाएगा। तरल का क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा विलोम। ध्यान रखिएगा, तरल का ठोस। ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा। दयालु का विलोम क्या हो जाएगा? निर्दय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? निर्दय। भूत का विलोम भविष्य हो जाएगा। प्रथम का विलोम क्या हो जाएगा? अंतिम होता है। ध्यान रखिएगा। सचेत का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्छित होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। पाप का विलोम क्या होता है? पुण्य होता है। प्रेम का विलोम क्या होता है? घृणा होता है। अगला नोट कीजिएगा, पक्ष का निष्पक्ष हो जाएगा। क्रय का क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। अगला आपसे नोट कीजिएगा, निंदा का हो जाएगा? सस्तुति हो जाएगा। धीर का हो जाएगा? अधीर विलोम हो जाता है। रस का विलोम क्या होता है? नीरस होता है। शीत का विलोम क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। युवा का विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। अगला नोट कीजिएगा, स्वतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? परतंत्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला नोट कीजिएगा, रक्षक का विलोम क्या होता है? भक्षक होता है। मौखिक का विलोम क्या होगा? लिखित होगा। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। विशाल का विलोम क्या होता है? लघु होता है। जीवित का विलोम क्या होता है? मृत होता है। समान का विलोम क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। स्वच्छ का विलोम क्या होता है? प्रदूषित होता है। तो इतना सा क्या कीजिएगा, विलोम शब्द को जरूर याद रख लीजिएगा आप सभी। इतना सा याद रहेगा आप सभी को, जितने सिलेक्टेड थे वो आपको कवर करवा दिया गया है। अगला क्वेश्चन का आंसर करना है आप सभी को। क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है, जिसमें दो कर्म आपको देखने के लिए मिल जाए? क्या कह सकते हैं आप सभी? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, सीता ने राधा को पुस्तक दी। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें दो कर्म हुआ है। एक तो राधा यहां पर है, सीता ने किसको दिया? राधा को दिया। और क्या दिया? पुस्तक दिया है। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर दो कर्म हुआ है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप सभी याद रख सकते हैं, क्या याद रखना है आप सभी को? जैसे कि और नोट कर सकते हैं कि शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो यहां पर विद्यार्थी और पुस्तक, यहां पर दो कर्म हुआ है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जहां पर भी आपको दो कार्य देखने के लिए मिल जाए, वहां पर आपका क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द का चुनिए, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द इसमें चुनना है। एक दिया हुआ है, अभिनेता का अभिनेत्री होता है। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? अभिनेत्री होता है। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? जैसे कि आप सभी को साकर्मक और आकर्मक क्रिया के बारे में बताए हुए थे कि कौन साकर्मक है, कौन आकर्मक क्रिया है। हालांकि वो टॉपिक भी आपका आएगा जहां आपको कवर करवा देंगे हम, ताकि आपका प्रश्न मिस ना हो। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? आयुष्मती होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो क्या कह सकते हैं हम सभी? ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयुष्मान का आयुष्मती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लड़की खाना खा रही है, वाक्य में कौन सा वचन है? यानी कि लड़की जो है
इसमें कौन सा वचन आपको देखने के लिए मिल रहा है? लड़की का बहुवचन क्या होता है? लड़कियां होता है, ध्यान रखिएगा। लड़की का बहुवचन क्या होता है जी? लड़कियां होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी, लड़कियां होता है। इसमें एक वचन है, ध्यान रखिएगा। लड़की खाना खा रही है, इसमें एक ही वचन हुआ है। अगर यही कहता कि लड़कियां खाना खा रही है तो यहां पर बहुवचन आपका लग जाता। अगला है उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सेशन को आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा, क्लासेस को लाइक जरूर कीजिएगा। इतना सा काम आप सभी जरूर कर लिया कीजिएगा। देखिए आपके लिए हम पर डे चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दिया जाए, तो सिर्फ आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में कम से कम 1 से 2 ग्रुप में शेयर किया कीजिए जो तैयारी कर रहा है आपके साथ में। तो इसका करेक्ट आंसर अधम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर उत्तम का पूछा जाए तो याद रखिएगा अधम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकल्प में उचित अवधिवाचक क्रिया विशेषण का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा एक अवधिवाचक क्रिया विशेषण है? जैसे कि कालवाचक और अवधिवाचक वही समय को ही कहते हैं। जैसे कि स्थानवाचक होता है या निश्चयवाचक होता है, जहां पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। अगर अवधिवाचक या कालवाचक की बात किया जाए तो इसमें समय का बोध होता है। उसी प्रकार से स्थान की बात किया जाए तो उसमें स्थान का बोध होता है, किसी जगह पर, जैसे इधर उधर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो ये स्थान के बारे में बताता है। जैसे वह हो गया और कोई हो गया तो ये अनिश्चयवाचक में आ जाएगा आपका। वह तो हो जाएगा निश्चित, पर कोई अगर बात किया जाए तो वह अनिश्चित में हो जाएगा। पर नित्य दिन हो गया और लगातार हो गया, ये क्या है? अवधिवाचक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नित्य दिन कह सकते हैं, लगातार कह सकते हैं, तो ये समय बताएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा वाक्य वर्तने के कारण अशुद्ध है? यानी कि यहां पर शुद्ध की बात नहीं किया गया, अशुद्ध बताना है। कपिल ने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, बिल्कुल सही वाक्य है कि कपिल ने तुम्हारी बहुत ही प्रतीक्षा देखी। कुकर्मों के कारण उसके तन पर कालिक पूत गई, ये भी सत्य है, कालिक पूत गई है। महात्मा के सदो उपदेश में जीवन का सार मिलता है। महात्मा के सदो उपदेश से जीवन में सार मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, यानी कि यही आपका क्या है? गलत है, ध्यान रखिएगा, अशुद्ध वाक्य है। महात्मा के सदो उपदेश से जीवन में सार मिलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका सी जो है कि वो क्या है आपका? बिल्कुल अशुद्ध है। अगला है, इनमें से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? यहां पर खल का पर्यायवाची बताना है कि खल का पर्यायवाची क्या होगा। तो खल का जो हो जाएगा वो नयन अत्यंत दृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि तल्लीन शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें पूराता और आधाता लगा हुआ है, यही इसका उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे में लगता है, तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के पीछे में लगता है और उसका स्वरूप को बदल देता है। अगला है, उचित तत्सम शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करेगा। यानी कि तत्सम शब्द यहां पर बताना है कि पति के पिता को डैश कहते हैं। जो पति का पिता होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? ससुर कहते हैं ना। बिल्कुल ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे ससुर कहा जाता है जो पति का पिता होता है। तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा ससुर हो जाएगा। ससुर देखिएगा तो यहां पर भी लिखा हुआ है, तो ये तत्सम वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तत्सम आपका यही होगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि आधा स का प्रयोग हुआ और व का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा आप सभी, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ससुर तो वह तद्भव हो जाएगा। अगला है, नीरस का विलोम शब्द है, वो सब सूर लिखा हुआ है। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? सरस हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? तेरी मेरी उसकी बात जो है फ्रेंड, ये किसकी रचना है? यशपाल जी की रचना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा आप सभी को। तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? यशपाल जी की रचना है। अगला है, केदारनाथ मिश्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केदारनाथ मिश्र को क्या कहा जाता है? इसे प्रभात कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नोट कीजिएगा आप सभी, केदारनाथ मिश्र को क्या कहते हैं? प्रभात कहते हैं। अगला है, रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले जो है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं, 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो ये आपका 1900 में स्थापित होता है और 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू किया गया था। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला है मानव का विलोम क्या हो जाएगा? तो मानव का दानव होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि डैश अधोरेखन चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? यानी कि ये जो अधोरेखन चित्र दिया हुआ है इसका प्रयोग हम सभी कब करते हैं? महत्वपूर्ण अंश को दर्शाने के लिए हम सभी अधोरेखन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण अंश को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अधोरेखन चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम सभी। अगला है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर्ण तंत्री के आधार पर यहां पर बात किया गया है। तो ये आपका 2 ही भाग में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका जो है कि सघोष होता है, यानी कि घोष होता है, और एक आपका अघोष होता है। घोष और एक अघोष होता है। तो यही 2 भागों में से बांटा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि यह गाय अधिक दूध देती है। क्या कहा गया? यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यानी कि ये अधिक जो है ये किसकी विशेषता को बता रहा है? तो यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है। तो यहां पर दूध की विशेषता को बता रहा है कि गाय अधिक दूध देती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि महान का विलोम शब्द है। तो महान का विलोम क्या होता है? तो महान का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प को पहचानिए। यहां पर बहुवचन वाला रूप बताना है। चूटियां का बहुवचन क्या होगा? चलिए बताइएगा तो आप सभी। चूटियां का बहुवचन क्या हो जाएगा? देखिए जहां पर लास्ट में या लगा हुआ है तो सिर्फ इसमें चंद्र बिंदु लगा दीजिएगा तो समझ लीजिए वो उसका बहुवचन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूटियां हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जहां पर या लास्ट में लगा हुआ है सिर्फ इस पे चंद्र बिंदु और आपको चढ़ा देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिया हुआ है कि विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया है। यहां पर जो है कि उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? अपमान किया है, या विश्वास किया, या विरोध किया, या सम्मान किया है? तो तिरस्कार के स्थान पर हम सभी जो रख सकते हैं वो अपमान को रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि विजय ने अजय का बहुत अपमान किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुने। साध्य का विलोम क्या हो जाएगा? साध्य का विलोम क्या होता है? असाध्य होता है। ऑप्शन में 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साध्य का क्या होगा? असाध्य होगा। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित खंड जो है ये आपका रेखांकित खंड है भ्राता की जगह। चलिए बताइएगा आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। तो कह सकते हैं लक्ष्मण राम को अपना भाई मानता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा। लक्ष्मण राम को अपना भाई मानता है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक अक लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए हलंत भी लगा हुआ है तो ये आपका नहीं होगा, याद रखिएगा। पूरा का लगेगा तो ये अक जो है यही लगा हुआ है। लेखक अक, तो बोल के उच्चारण करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगला है जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। यह वाक्य किस प्रकार का है? जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं। तो ये आपका एक मिश्र वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे सरल वाक्य क्या होता है? राम खाना खाया, ये सरल वाक्य है। राम पुस्तक पढ़ा, सरल वाक्य है। राम और श्याम ने पुस्तक पढ़ा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मिश्र वाक्य में जैसे बताया कि जो गरीबों की सहायता करता है वो धर्मात्मा होता है, ये मिश्र वाक्य है। जैसे कि वह कौन व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं
नहीं सुना है। ये आपका मिश्र वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा। जहां पर आपको बहुत ज्यादा बड़ा देखने के लिए मिल जाए, जहां पर आपको उल्टा पुल्टा शब्द देखने के लिए मिल जाए या अटपटा आपको देखने के लिए मिल जाए, बस डायरेक्ट आपको मिश्र वाक्य टिक कर देना है, ध्यान रखिएगा। पर जहां पर आपको दो शब्द देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि राम और मोहन कल खाना खाएगा या राम और मोहन ने खाना खाया, जैसे तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये आपका क्या है, संयुक्त क्रिया है। तो जैसे कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। और यही कहते कि तुम पढ़ने आया करो, ये आपका सरल क्रिया होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि सरल वाक्य होता है। अगला है, कौन सा विराम चिन्ह पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला है। पूर्ण विराम ये होता है आपका, जो कि किसी भी शब्द पूरा हो जाने के बाद, यानी कि वाक्य पूरा हो जाने के बाद हम सिर्फ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पर पूर्ण विराम के बाद जो सर्वाधिक प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है, प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, अल्प विराम प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि पूर्ण विराम के बाद सबसे ज्यादा जो प्रयोग करते हैं वो अल्प विराम का ही हम सभी प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए कि माँ बच्चे को सुला रही है, इस वाक्य में कारक कौन सा है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज कितना ही, आज की क्लास में 25 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न पर है। कितने स्कोर कर पाए नीचे कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। अगर आप सभी टारगेट बना के 15 से 16 क्वेश्चन